जयकारा बोलो माता रानी का। जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो। माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। कुंभ राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, अगले 3 दिनों में आपकी जिंदगी में एक बेहद ही भयंकर और खतरनाक घटना घटने वाली है। जी हाँ बंधुओं, और यह घटना इतनी खतरनाक होगी कि आपकी हर एक खुशी मातम में बदल जाएगी। जी हाँ बंधुओं, आपकी सबसे कीमती चीज आपके जीवन से जाने वाली है। अगर आप अब भी सावधान नहीं हुए और आपने इस कार्यक्रम को अंत तक न देखा और सारी बातों को अच्छी तरह से न समझा, तो आप खुद ही अपने जीवन को बर्बादी की ओर ढकेल देंगे। समय समय पर ग्रहों की चाल बदलती रहती है और इस बदलती चाल के अनुसार कभी कभी बहुत ही भयंकर नकारात्मक योग बन जाते हैं, जिसे ज्योतिष शास्त्र में अलग अलग नामों से जानते हैं, लेकिन एक मिला जुला नाम होता है जिसे अनिष्ट ग्रह योग कहते हैं। यह योग जब जीवन में बनता है तो इसका एक ही काम होता है कि जातक को भयंकर कष्ट और पीड़ाएं देना। जी हाँ बंधुओं, तो कौन सा है यह भयंकर अनिष्ट ग्रह योग और कौन सी है वह भयंकर घटना जो आपके जीवन में अगले 3 दिनों में घटने वाली है, और कैसे आप इस योग को टालेंगे और इस घटना से बचेंगे, इसका क्या उपाय है, क्या सावधानी है, सब कुछ आगे कार्यक्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी ही सटीक ज्योतिषीय आकलन और गणनाओं के आधार पर, साथ ही साथ माता रानी के द्वारा प्राप्त अनुभूतियों के आधार पर हमने आपके लिए यह कार्यक्रम तैयार किया है। बंधुओं, आपको इस कार्यक्रम को अंत तक देखना ही होगा, वरना फिर बाद में पछतावे के अलावा कुछ भी आपके हाथों में नहीं बचेगा। याद रखना बंधुओं कि आपके लिए आने वाले 3 दिनों में सावधानी ही एकमात्र उपाय है। यदि आप सारी जानकारी को विस्तार से प्राप्त कर लेते हैं और समय समय पर सावधान रहते हैं, तो आप निश्चित तौर पर इस अनिष्ट ग्रह योग के नकारात्मक परिणामों को टालने में सक्षम रहेंगे और कोई भी भयंकर अनिष्ट घटना आपके जीवन काल में नहीं घटेगी। जी हाँ बंधुओं, हम न केवल आपको इस ग्रह योग के बारे में बताएंगे, इससे बचने के उपाय के बारे में और सावधानियों के बारे में बताएंगे, बल्कि आपको इस अनिष्ट ग्रह योग के कुछ विशेष लक्षण यानी संकेत भी बताएंगे जो स्पष्ट तौर पर आपके जीवन में आज से ही यानी इसी समय से दिखाई देने शुरू हो गए हैं जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। याद रखना कि ज्योतिष शास्त्र में कोई भी ग्रह जब अनिष्ट ग्रह योग का निर्माण करता है तो उसका प्रभाव जो मूल समय होता है तब तो बहुत अधिक रहता ही है, लेकिन उसकी प्रारंभिक कुछ दिन पहले से ही शुरू हो जाती है, जिसे हम चढ़ाव और अंतिम समय को उतार कहते हैं। तो आपको जो हम लक्षण बताने वाले हैं वे लक्षण आपके जीवन में निश्चित तौर पर दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन आपको इनके बारे में ज्ञान नहीं है, इसलिए आप इन्हें पकड़ नहीं पा रहे हैं। जब हम आपको इन संकेतों के बारे में बताएंगे तो तुरंत आपको यह बात समझ में आ जाएगी कि हम आपसे जो कह रहे हैं वह बात 100% सही है। और फिर आप जब हमारी बातों को अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो निश्चित तौर पर आने वाली इन नकारात्मक घटनाओं को टाल भी पाएंगे। ज्योतिष शास्त्र की यही खूबसूरती है बंधुओं कि यह आने वाले भविष्य की एक झलक हमें दिखा देता है और हमें उस समय के लिए तैयार कर देता है। हमारे समय को बेशक टाल ना पाए, लेकिन जब हम पूरी तरह से उस आने वाले अच्छे या बुरे समय के लिए तैयार रहते हैं तो हम उससे बचने के उपाय भी ढूंढ ही लेते हैं। यानी कि इतना नुकसान नहीं होता जितना कि जानकारी ना होने पर हो सकता था। बंधुओं, हमने पिछले कई कार्यक्रमों में भी आपको इन अनिष्ट ग्रह योगों के विषय में जानकारियां दी हैं, ज्ञान दिया है। जिन लोगों ने हमारी बातों को हल्के में लिया, बाद में उन्होंने हमें मैसेज करके कहा कि गुरुजी आपने बिल्कुल सत्य कहा था, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही हमारे जीवन में हुआ, लेकिन हमने आपकी बात को गंभीरता से नहीं लिया, इसलिए आज हमें यह कष्ट सहना पड़ा। अब हमें इस कष्ट से बाहर निकलने के लिए कुछ उपाय बताइए। किसी के साथ भयंकर दुर्घटना हो गई, किसी के घर में भयंकर बीमारियों का वास हो गया और किसी के यहाँ इतना भयंकर घाटा या यूं कहें कि इतनी भयानक चोरी हुई कि सब कुछ बर्बाद हो गया, सड़क पर आ गए। कहने का मतलब यह है कि जो ग्रह योग है वह बुरा करने के लिए ही आया है। किस रूप में करेगा, कैसे करेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके जीवन में कमजोरी कहाँ है। जी हाँ बंधुओं, आपके जिस भाग में
जहाँ जितनी बड़ी कमजोरी होगी वहीं इसका सबसे जोरदार प्रहार होगा। इसलिए यह कह पाना संभव नहीं है कि वह कौन सी विशेष घटना होगी, परंतु यह कह पाना अवश्य ही संभव है कि संकेतों के आधार पर अंदाजा तो लगाया ही जा सकता है कि जीवन के किस भाग में, यानी व्यापार में, घर परिवार में, शरीर पर या फिर आपके रिश्ते नातों में कहां भयंकर चोट होने वाली है। तो कहने का मतलब यह है बंधुओं कि जीवन में जब कुछ बहुत बुरा होने वाला होता है तो उसके संकेत अवश्य ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान इंसान उन संकेतों को पकड़ लेता है और सावधान हो जाता है, और उसकी सावधानी ही उसे बचा लेती है उस बुरे समय से। जो नहीं समझते हैं, बातों को हंसी मजाक में ले जाते हैं या फिर अविश्वास में रहते हैं, वे ही सबसे पहले इस भयंकर समय का शिकार बन जाते हैं और काल के गाल में समा जाते हैं। बंधु, हमारी बातों को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। हम जो भी कुछ आपको बताने जा रहे हैं वह 100% सत्य और दिव्य वाणी है, क्योंकि माता रानी की अनुभूतियों पर आधारित है। हम जब भी ध्यान में बैठते हैं तो कुछ न कुछ सांकेतिक विचार हमारे मन में स्वतः ही उत्पन्न होते हैं, और वे माता रानी की अनुभूतियां होती हैं, क्योंकि माता रानी की साधना के प्रबल प्रभाव की वजह से हमें यह एहसास हो जाता है। तभी हम विशेष समय और काल पर आधारित कार्यक्रम बनाते हैं और हमारे कार्यक्रम बिल्कुल सटीक होते हैं। तो कहने का मतलब यह है बंधुओं कि आपको आज इस कार्यक्रम को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, वरना अपनी बर्बादी के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। हमारा क्या है, हम तो बस मार्ग दिखाने वाले हैं, चलना ना चलना आपका निर्णय होगा। फिर जो भी जीवन में मिले उसे भुगत भी हंसते हंसते लेना, चाहे दुख मिले या सुख मिले। तो चलिए बंधु, उम्मीद है कि आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। इस कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ठहरेंगे और हमारी मेहनत और माता रानी के प्रति हमारी भक्ति को सफल बनाएंगे। तो माता रानी को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली रक्षा करो। एक बार नहीं 3 बार लिखना। माता रानी निश्चित तौर पर आपके आसपास रक्षा कवच बनाएंगी। खास तौर से जो हमारे चैनल परिवार की और दिव्य धाम से जुड़े हुए सदस्य हैं, उनके जीवन में तो निश्चित ही माता रानी की कृपा बरसेगी और सुरक्षा तैयार हो जाएगी। बंधुओं, यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो आपसे हमारा निवेदन है कि आप जो सब्सक्राइब बटन है उसे दबाकर चैनल परिवार की और माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य इसी वक्त बन जाएं। हम जो भी कार्य कर रहे हैं वह माता रानी की सेवा में समर्पित होता है और केवल आपके हित के लिए होता है। इसलिए हमारे इस परिवार को और अधिक से अधिक बड़ा बनाएं, ताकि हम माता रानी की कृपा और अनुभूतियां अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा पाएं। तो चलिए बंधुओं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनिए बंधुओं, यह जो नवंबर का महीना है, हमने आपको शुरुआत में ही कह दिया था कि इस महीने में आपके जीवन काल में बहुत बड़े बदलाव आएंगे। कुछ बहुत ही सकारात्मक और कुछ बहुत ही नकारात्मक। याद रखना कि अगर कोई आपसे यह कहता है कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, कुछ भी बुरा नहीं है, या फिर सब कुछ बुरा ही बुरा है, कुछ अच्छा नहीं है, तो निश्चित तौर पर वह झूठ बोल रहा है, क्योंकि इस संसार में सब कुछ अच्छा और सब कुछ बुरा जैसा कुछ भी नहीं है। हमेशा अच्छाई के साथ बुराई और बुराई के साथ अच्छाई चलती ही है। दिन के साथ रात और रात के साथ दिन रहती ही है। इसलिए जो भी एक पक्ष की बात करता है वह निश्चित ही झूठ बोल रहा है। इसीलिए हम आपको जो भी बताते हैं स्पष्ट बताते हैं। कुछ लोगों को तो बात अच्छी लगती है और हमारी बात से सहमत हो जाते हैं, और कुछ मूर्ख जो अपने आप को कुछ ज्यादा ही बुद्धिमान समझते हैं, चाहे उन्होंने पढ़ी रामायण भी ढंग से ना हो, एक चौपाई भी अच्छे से ना आती हो, लेकिन ज्ञान इतना है उनके पास कि वे हर एक विषय को नकार देते हैं और मनमानी करते हैं। तो फिर समय उन्हें ऐसी लताड़ लगाता है कि सीधे कहीं ना कहीं अपनी कुंडली पकड़े दिखाई देते हैं कि महाराज हमारी कुंडली देखकर बताइए कि हमारा इतना बुरा हाल क्यों हो गया। इसलिए बंधुओं, हम कहते हैं कि आप किसी भी चीज को तब तक नहीं नकार सकते जब तक आप उससे श्रेष्ठ ज्ञान हासिल ना कर लें। जब तक आपके पास ज्ञान की कमी है तो आपको चीजों को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जिसने ज्योतिष शास्त्र की रचना की वे हमारे और आपके जैसे कोई मामूली इंसान नहीं थे। वे परम ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी और ईश्वर तत्व को अच्छी तरह से समझने वाले महान ऋषि और मुनि थे। जी हाँ बंधुओं, खैर छोड़िए, जिसे जो समझना है समझता रहे, हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हम तो माता रानी की सेवा और भक्ति ही सबसे
आगे रखते हैं और उन्हीं के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो बंधुओं, हम आपको बता दें कि आने वाले 3 दिनों में आपके जीवन काल में एक बहुत बड़ी अनिष्ट घटना निश्चित तौर पर घटित होगी ही होगी। लेकिन यह जो अनिष्ट ग्रह योग है, यह किन ग्रहों की वजह से निर्मित हो रहा है, इसे भी जरा आप ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि ज्ञान पूर्ण हो तभी वह कारगर होता है। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। तो ध्यान से समझिए, यह जो अनिष्ट ग्रह योग है, यह 4 ग्रहों के मेल से बन रहा है। कैसे? ध्यान से सुनिए। पहला है राहु, जो कि सबसे खतरनाक है। राहु और केतु दोनों ही ग्रह ऐसे हैं जो अभी नीच के चल रहे हैं आपकी कुंडली में। इसी के साथ साथ शनि और गुरु दोनों बकरी चाल चल रहे हैं। अब शनि की एक विशेष खूबी होती है कि जब वे बकरी होते हैं या फिर वो अपनी मार्गी चाल में चल रहे होते हैं, तो एक निश्चित समय पर पहुंचने के बाद उनके प्रभाव धीमे पड़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही शनि की चाल बदलने का समय आता है, तो शनि बहुत ही उग्र हो जाते हैं और अपना प्रबल प्रभाव जातक के ऊपर देने लगते हैं। अब आपको पता ही है कि 15 तारीख से शनि देव बकरी से मार्गी होने जा रहे हैं, यानी कहने का मतलब यह है कि अपनी चाल बदल रहे हैं। तो अब इसका प्रभाव अगले 3 से 5 दिनों तक आपके ऊपर बहुत जोरदार तरीके से दिखाई देगा। अब जो राक्षस ग्रह राहु और केतु हैं, वे भी नीच के होने की वजह से शनि देव का पूर्ण समर्थन करेंगे और इधर ज्ञान और बुद्धि और पारिवारिक सुख शांति और धन के कारक ग्रह गुरु जो हैं, वे भी बकरी चल रहे हैं। अब जब कोई ग्रह बकरी चलता है तो वह अपनी चाल बहुत धीमी कर लेता है और अपने संपूर्ण प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है। इसमें उसके नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं, यानी कि उस ग्रह की नकारात्मक ऊर्जाएं आपको निश्चित तौर पर परेशान करना शुरू कर देंगी। अब हम आपको बताते हैं कि इसका उदाहरण यह है कि शनिदेव जब से बकरी हुए हैं, तब से बहुत सारे लोगों के जिनके काम धंधे व्यापार अच्छे चल रहे थे, बहुत धीमे हो गए हैं। काम धंधे व्यापार में आमदनी बहुत ही कम हो गई है और मेहनत बहुत अधिक हो रही है। खैर, तो यह तो सामान्य सा जो ग्रहों का ज्ञान था वह हमने आपको दे ही दिया है। अब हम आपको बताते हैं कि यह जो 3 या 5 दिनों का योग बनने जा रहा है, यह आपको किस प्रकार से नुकसान पहुंचाएगा। तो ध्यान से सुनिए, आपके जीवन में जहां भी कमजोरी होगी, यह वहीं पर सबसे बड़ा प्रहार करेगा और इसके संकेत पिछले 3 से 4 दिनों से आपको दिखाई देने शुरू भी हो चुके होंगे। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं इन संकेतों के विषय में और फिर आपको बताएंगे उन जरूरी सावधानियों के विषय में जिन्हें आपको जानना बेहद ही आवश्यक है। तभी आप इस ग्रह योग से बच पाएंगे और साथ ही साथ हम आपको एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय भी बताएंगे, जिसे आपको लगातार 7 दिनों तक करते रहना होगा, फिर आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तो ध्यान से सुनिए संकेतों को। अब पिछले 4 से 5 दिनों से आपके शरीर के किसी एक भाग में दर्द होना शुरू हो चुका है, खास तौर से शरीर के दाहिने हिस्से में और कमर के निचले हिस्से में और पीठ के हिस्से में लगातार दर्द रह रहा है। अब ऐसा हो सकता है कि या तो लगातार एक जैसा दर्द है या फिर कम या ज्यादा होता रहता है, लेकिन दर्द है अवश्य जो आपको परेशान कर रहा है। यह पहला संकेत है। दूसरा संकेत कि आपके पेट में दर्द रहना शुरू हो चुका है, किसी प्रकार का कोई संक्रमण है, किसी प्रकार की कोई तकलीफ है, यानी कि आपका हाजमा बिल्कुल भी सही नहीं है, जिसकी वजह से आपको हल्के बुखार जैसी और थकान, सुस्ती और शरीर में दर्द रहने लगा है। बहुत ज्यादा कमजोरी आप पिछले 4 से 5 दिनों से लगातार महसूस करते चले आ रहे हैं। काम के प्रति आपकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है कि आप काम को करें। आप काम को लगातार टालते जा रहे हैं। करते तो हैं आप काम को, लेकिन आपकी रुचि कार्य में नहीं है। आप जो भी नौकरी करते हैं, काम धंधा व्यापार करते हैं, उसमें से आपकी रुचि धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। और सबसे बड़ा संकेत कि पिछले 4 से 5 दिनों से आप कुछ ज्यादा ही निराश रह रहे हैं, यानी कि आपका मन बहुत ज्यादा हताश रहता है। आपको अपने जिस भी कार्य को आप कर रहे हैं उसमें कोई भी विशेष परिणाम दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपके मन में हताशा चरम सीमा पर है। कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगता है। अपने रिश्ते नातों में भी आपकी रुचि समाप्त हो गई है।
अब आपको हमेशा यही लगता रहता है कि कुछ भी न करो, बस यूं ही पड़े रहो, कहीं पर बैठे रहो, बस बिना हाथ पैर हिलाए आराम से बस बैठे रहो और सोचते रहो। यही आपके मन में चलता रहता है। इसी के साथ साथ बंधु, एक बड़ा संकेत यह भी है कि आपको पिछले 5 से 7 दिनों में कर्जा जरूर लेना पड़ा होगा। किसी न किसी कारण से, किसी न किसी जरूरत से आपने निश्चित ही कर्जा लिया है। 5 से 7 दिनों में पिछले आप कर्जा जरूर ले चुके हैं। यह कर्जा भी संकेत है, इसे समझना पड़ेगा। इसी के साथ साथ बंधु, आपने वाहन भी किसी और का पिछले 4 से 5 या 7 दिनों में जरूर चलाया है, मांग कर चलाया है, जो कि एक बड़ा संकेत है। आपके घर की छत पर कौवे आकर बैठे हैं, आवाज भी उन्होंने लगाई है, और कुछ जातक ऐसे हैं जिनके घर में शाम के समय चमगादड़ घुस आया है। ये सारे संकेत हैं, छोटे बड़े सभी हम आपको बता रहे हैं, ताकि आपको सही तरीके से अंदाजा लग जाए कि जो ग्रह योग है यह आपके ऊपर किस प्रकार से प्रभाव डालेगा। अब रिश्ते नातों की बात की जाए तो जिन रिश्तों में आपको बहुत अधिक प्रेम था, उन रिश्तों से भी अब आपकी कुछ रुचि कम हो चुकी है, आकर्षण कम हो चुका है, बात करने की इच्छा भी बहुत ही कम होती है। कहने का मतलब यह है कि एक उदासीनता का भाव आपके मन में घर कर चुका है। इसी के साथ साथ बंधु, घर की बात की जाए तो आपके घर के दरवाजे से पिछले 5 से 7 दिनों से कोई भिखारी निराश होकर गया है। या तो उसे कुछ भी मिल नहीं पाया है, या फिर उसे जो भी कुछ मिला है उससे वह संतुष्ट नहीं हुआ। निराश होकर जाना एक अशुभ संकेत है। साथ ही साथ पशु भी आपके दरवाजे से निराश होकर निकला है। और अब सबसे बड़ा संकेत, आपके घर की छत पर अचानक से कचरा बहुत ज्यादा इकट्ठा होने लगा है। यानी पहले जितना कचरा था अब उससे कहीं ज्यादा इकट्ठा होने लगा है। आप भी आश्चर्य में हैं कि इतना कचरा आपकी घर की छत पर और कुछ लोगों के घर में अचानक कहां से निकलने लगा है। कुछ लोगों के घरों में मक्खियां बढ़ गई हैं, यानी कि जीव जंतु, कीट जिन्हें हम कहते हैं, वे बढ़ गई हैं। जगह जगह से जीव जंतु निकलना शुरू हो गए हैं, खास तौर से मक्खियां। इसी के साथ साथ एक और बड़ा संकेत ध्यान से समझिए, रात्रि को आपको सोने में परेशानी हो रही है। साथ ही साथ सुबह जब आप सोकर जागते हैं तो जहां आपको बिल्कुल ही फ्रेश महसूस करना चाहिए था, वहीं आप थके थके से महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि आप रात में सोए ही नहीं हैं और मेहनत भी की है, जिसकी वजह से सुबह थकान महसूस हो रही है। यानी ताजगी की जगह थकान और सुस्ती महसूस होना एक बड़ा संकेत है। यह आपकी आत्मिक ऊर्जा को प्रभावित कर रहा है, इसलिए यह संकेत आपको दिखाई दे रहा है। अब यदि इनमें से कुछ संकेत भी आपको अपने जीवन में दिखाई दे रहे हैं, वैसे बंधुओं बता दें कि संकेत और भी बहुत सारे हैं, लेकिन सभी संकेत बताएंगे तो कार्यक्रम बहुत लंबा हो जाएगा। हमने मुख्य और छोटे बड़े सभी संकेत आपको बताए हैं। अब यदि आपको इनमें से कुछ संकेत भी अपने जीवन में दिखाई देते हैं तो आपको सतर्क हो जाना है, और जो आगे हम आपको बताने जा रहे हैं उन सावधानियों को अपने जीवन में उतार लेना है, ताकि आप किसी अनिष्ट घटना के होने से बच जाएं। बंधुओं, याद रखना कि जिन ग्रहों के बारे में हमने आपको बताया है वे ग्रह कोई साधारण ग्रह नहीं है, अत्यंत क्रूर और राक्षसी ग्रह हैं। केवल गुरु को छोड़ दिया जाए तो गुरु देवताओं के भी गुरु हैं और बहुत ही सौम्य हैं, परंतु अभी वे भी बकरी चाल चल रहे हैं। इस वजह से उनके भी नकारात्मक प्रभाव आपको दूषित करेंगे ही करेंगे, इसलिए सावधानी वहां भी आवश्यकता है। इसलिए सावधानी की वहां पर भी आवश्यकता है। तो अब ध्यान से सुनिए कि आपको क्या सावधानियां बरतनी है। तो सबसे पहला कार्य, आपको अगले 7 दिनों तक प्रतिदिन अपने घर की इन 2 जगहों पर दीपक जलाना है। एक दीपक शाम के समय यानी सूर्यास्त होने के बाद घर की दक्षिणी दिशा में सरसों के तेल का दीपक होना चाहिए ये, और दूसरा दीपक आपके घर के मुख्य दरवाजे पर, घर के दरवाजे के बाईं ओर। ये दोनों दीपक आपके लिए बेहद आवश्यक हैं। ये आपके घर में सकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित करेंगे और आपके घर का रक्षा कवच मजबूत बनाएंगे। एक दीपक इसमें पितृ देवताओं के लिए है और एक दीपक इसमें आपकी कुल देवी या देवता के लिए है। इन दोनों की कृपा से ही आप किसी भी अनिष्ट ग्रह योग या घटना से बच पाएंगे। तो इन्हें जागृत करना बेहद आवश्यक है। तो ये 2 दीपक आपको तुरंत, आज जब आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आज से ही जलाना शुरू कर देना है। अब दूसरा कार्य,
अगले 5 से 7 दिनों में आपको कहीं पर भी पैसा लगाना नहीं है, ना ही कोई नया काम शुरू करना है, ना ही किसी को कर्जा देना है और ना ही कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है। हम आपको बता दें कि अगले 5 से 7 दिनों में आपको निश्चित तौर पर 2 घटनाओं का सामना करना पड़ेगा पैसे से जुड़ी। पहली घटना कि आपको कहीं पैसे की बहुत ही आकर्षक स्कीम पता चलेगी, कोई ऐसी स्कीम जहां पैसा लगाने से बहुत सारा पैसा आपको फायदे में मिलेगा, यानी कि अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। दूसरा कि आपसे कोई कर्जा मांगेगा, यानी पैसे उधार मांगेगा। निश्चित तौर पर ये 2 घटनाएं आपके जीवन में घटेंगी। तो जैसे ही ये घटनाएं घटे, कोई आपको आकर बताए कि ऐसी ऐसी जगह पर हमने पता लगाया है कि इतना पैसा लगाओ और दुगना हो जाता है, ये हो जाता, वो हो जाता, ऐसे आपको कोई बताए तो आप तुरंत सतर्क हो जाना, हमारी बात को अपने दिमाग में ले आना कि गुरुजी ने कहा था कि यह होगा। वहां पर आपको तुरंत रुक जाना है और उसे वहीं पर रोक देना है। दूसरा कि आपसे कोई पैसे मांगे उधार, तो सतर्क हो जाना है। पैसे उधार मांगेगा तो इससे आपका 2 नुकसान होगा। पहला कि आपका पैसा तो रुकेगा ही, मिलेगा ही नहीं। दूसरा कि आपके घर की जो धनलक्ष्मी है वह उसके यहाँ चली जाएगी। यह ग्रह योग कुछ इस प्रकार से है, हमने आपसे कहा था कि गुरु के वक्री नकारात्मक प्रभाव की वजह से जो धन के कारक ग्रह हैं, आपके घर की धनलक्ष्मी चली जाएगी। तो आपको किसी की भी मदद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप कोई भी बहाना बना दें, ना बोल दें। इसी के साथ साथ तीसरा कार्य आपको यह बिल्कुल भी नहीं करना है, सावधानी रखनी है, और वह यह है कि आपको वाहन अगर हो सके तो बिल्कुल चलाएं ही ना, और यदि चलाना भी पड़े तो केवल अपना वाहन चलाएं और बेहद सावधानी के साथ चलाएं। बिल्कुल जल्दबाजी ना करें और सतर्क रहें। अपना ही वाहन चलाएं, किसी दूसरे का वाहन भूल कर भी ना चलाएं। ऐसा अक्सर होता है कि लोग कहते हैं कि लाओ हम चलाते हैं तुम्हारी गाड़ी, या मांग ही लेते हैं कुछ समय के लिए। तो अपना ही वाहन चलाना है, किसी और का नहीं चलाना है। यह भूल बिल्कुल भी मत करना। अब यह परिस्थिति भी आपके जीवन में बनेगी ही, क्योंकि ग्रहों का जो योग है वह अपना प्रभाव दिखाएगा, परिस्थिति निर्मित अवश्य करेगा। बचना कैसे है यह हम आपको बता रहे हैं। तो ऐसी स्थिति बनेगी कि अगले 5 से 7 दिनों में आप किसी दूसरे का वाहन चलाएंगे तो तुरंत याद कर लेना हमारी बात को, या फिर आप जल्दबाजी में वाहन चलाएंगे तो वहां पर भी याद कर लेना हमारी बात को। सतर्क रहना होगा, वरना दुर्घटना, हादसा निश्चित है। इसी प्रकार बंधुओं, तीसरी घटना आपके जीवन में घटेगी, इसे भी जरा ध्यान से सुनिए। आपको विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। जी हाँ बंधुओं, अगले 5 से 7 दिनों में आप किसी के प्रति बहुत तीव्रता से आकर्षित होंगे। आप किसी को प्रेम प्रस्ताव भी दे सकते हैं, या कोई आपको ही दे सकता है, और आपके नए प्रेम प्रसंग प्रारंभ हो सकते हैं। अब वे किस स्थिति में हैं, कैसे हैं, यह परिस्थितियां बताएंगी, लेकिन प्रेम प्रसंग प्रारंभ होने का प्रबल योग बन रहा है केतु के नीच होने की वजह से। अब ध्यान से सुनिए, यह जो प्रसंग बनेगा यह आपके लिए बेहद हानिकारक होगा, क्योंकि यह राक्षस ग्रह की वजह से बन रहा है और इसके नकारात्मक परिणाम आपको भुगतने ही होंगे, जो कि आपका चारित्रिक हनन और आपके मानसिक और शारीरिक शोषण पर आधारित है। आपके ऊपर लांछन लग सकते हैं, आपके चरित्र पर दाग लग सकता है, आपकी बदनामी उड़ सकती है। तो बेहद सावधान रहें। ऐसी कोई परिस्थिति बने तो अपने मन पर काबू रखें और हमारी बात को याद अवश्य कर लें। बंधुओं, जो हम आपको बातें बता रहे हैं, हो सकता है कि ये सारी बातें किसी एक व्यक्ति के जीवन में ना घटित हों। हमने पहले ही कहा कि जहां पर आपकी कुंडली में कमजोरी होगी या आपके भाग्य में कमजोरी होगी, वहां पर ही इसका प्रभाव अधिक होगा। तो इसलिए हम इतने सारे संकेत बता रहे हैं, जिसके जीवन में जैसी भी परिस्थितियां होंगी वैसा ही लक्षण और संकेत उसके जीवन में दिखाई देगा। तो जो संकेत जिसके जीवन में दिखे वहीं पर सतर्क हो जाना। इस कार्यक्रम को बनाने का हमारा मकसद भी यही है कि आपको परेशानी में पड़ने से पहले ही सावधान कर देना। इसीलिए हमने कहा था कि सावधानी ही एकमात्र उपाय है आपके लिए। अब चौथी सावधानी, अपने जरूरी डील, लेन देन, रुपए पैसे की डील और कोई भी जरूरी कार्य, खास तौर से काम धंधे व्यापार से जुड़ा हुआ कार्य, इसमें किसी पर भी विश्वास मत करना। आंख बंद करके विश्वास तो भूल कर भी मत करना, वरना आपको तुरंत धोखा मिलेगा ही मिलेगा। आपको रुपए पैसे के लेन देन, कागजी कार्रवाई और
जरूरी चर्चाएं, किसी के साथ कोई डील फिक्स करनी है, ये सारे काम स्वयं करने होंगे। किसी पर भी भरोसा न करें और किसी को इस कार्य की जिम्मेदारी ना दें, वरना बड़ा धोखा हो सकता है। सावधान रहना होगा। इसी के साथ साथ कुछ छोटी छोटी सावधानियां हैं, जैसे कि आपको ऊंचे स्थानों पर संभल कर जाना होगा। गिरने के, चोट लगने के आसार बन रहे हैं। इसी के साथ साथ अग्नि से भी, आग से भी आपको बचना होगा, सावधानी बरतनी होगी। साथ ही साथ लोगों से चर्चाएं करते समय सावधान रहें। बहस हो सकती है, झगड़ा भी हो सकता है, बात बहुत अधिक बिगड़ सकती है। बेहतर है कि आप अपने काम से काम रखें, लोगों से ज्यादा चर्चा ना करें, विवादित स्थिति उत्पन्न होने ना दें। बस इन सावधानियों को बनाकर रखिए। इसी के साथ साथ हम आपको शक्तिशाली उपाय भी बता देते हैं। 2 दीपक जलाने का उपाय तो हमने आपको बताया ही है। इसी के साथ साथ बड़ा ही सरल उपाय एक और है कि आपको प्रतिदिन अपने काम पर जाने से पहले, यानी कि स्नान आदि करने के बाद सुबह सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करना ही करना है। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद अपने माथे पर लाल टीका लगाकर जाना है। यह आपका रक्षा कवच बनेगा। इसी के साथ साथ अपनी जेब में एक लाल रंग का रूमाल भी अवश्य रखें। लाल रंग के रुमाल को आपको प्रयोग नहीं करना है, बस यूं ही उसे अपनी जेब में रखे रहने देना है। यह हनुमान जी की विशेष कृपा और मां भद्रकाली की भी विशेष कृपा आप तक पहुंचाएगा। बंधुओं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे अमीर लोग जो सूट पहनते हैं, तो उनके सूट में जो जेब होती है, ऊपर वाली जेब, उस जेब में एक लाल रंग का रूमाल रखा रहता है। उसको वो लोग प्रयोग नहीं करते हैं, वह फैशन के तौर पर दिखाई देता है। लेकिन बंधुओं, वह फैशन नहीं है, वह असल में उनका रक्षा कवच है। लोग उसे फैशन समझते हैं जिनको ज्ञान कम है, लेकिन जिनको ज्ञान है वो जानते हैं कि वह उनका रक्षा कवच है। अब जरा सोचकर देखिए कि वह रुमाल केवल लाल रंग का ही क्यों रखा जाता है। सूट का रंग चाहे किसी भी तरीके का हो, कोई भी कलर हो सूट का, लेकिन रुमाल का रंग लाल ही होगा। इसके पीछे यही कारण है कि उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता रहती है। और हर अमीर आदमी, हर कामयाब आदमी कहीं ना कहीं किसी न किसी गुरु से, ज्योतिष से, किसी न किसी धार्मिक संस्था से अवश्य जुड़ा ही रहता है। इस बात को आप 100% अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि वे अपने जीवन में जो हासिल करते हैं उसे खोना नहीं चाहते, इसलिए वे इन चीजों पर घोर विश्वास करते हैं। बाहर वो चाहे कुछ भी दिखाएं, लेकिन अंदर अंदर स्थितियां बिल्कुल हम जैसी बता रहे हैं वैसी ही होती हैं। बहुत सारे ऐसे जातक हैं जो बहुत पैसे वाले हैं और हमारे संपर्क में निरंतर बने रहते हैं, हमसे पल प्रतिपल सलाह मांगते रहते हैं, लेकिन वे हमसे यह भी कहते हैं कि गुरुजी, आप हमारे बारे में खुलेआम किसी से कोई चर्चा ना करें। ये नीतियां होती हैं, इन्हें कूटनीति कहा जाता है। समाज इसी प्रकार चलता है। जो दिखता है वह सच नहीं होता, और जो सच होता है वह कभी दिखाया नहीं जाता, उसे छुपाया जाता है। तो आपको समझदारी से काम लेना होगा, हमारी बातों को गंभीरता से लेना होगा, वरना आपके जीवन में जो होगा उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, परेशानियां हो या सुख हो। उम्मीद है बंधुओं कि आप हमारी बातों को समझ चुके होंगे। अब इन बातों को अमल में जरूर लाना। प्रतिदिन हमने जो कहा उन कार्यों को करते रहना, तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। इसी के साथ साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। कोई प्रश्न यदि मन में उठे आप कमेंट करके पूछ लेना, या फिर बेहतर है कि आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ लेना। अब जब हमें समय मिलेगा तो हम आपके प्रश्नों के जवाब आपको अवश्य देंगे ही। कुछ समय बाद हम फोन पर बात करने की सुविधा भी प्रारंभ करने वाले हैं। माता रानी का आदेश आ चुका है, बड़ी ही जल्दी यह कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा, तो आपसे सीधे बात हो जाया करेगी, शंका समाधान तुरंत हो जाया करेंगे। तो चलिए बंधु, माता रानी को याद करिए, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, और दिन में एक बार मंदिर अवश्य हो आइए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।